है गाइस, सबको जय श्री राम। तो जैसे कि आप सब गाइस देख रहे हो कि रश्मि अरियारी इस दुनिया में नहीं रही है, और हमने आप लोगों को बताया था कि शिवानी जानेगी तुरंत भागेगी, लड़ाई की जगह पे है। और जैसे ही शिवानी बेंगलोर से आई, कानपुर से गांव है, क्योंकि स्कूल से उसके फ़ोन जा रहे थे, तो कहीं भी हो 15 अगस्त नहीं छोड़ती, क्योंकि स्कूल में उसको सम्मानित किया जाता है और बुलाते हैं। तो स्कूल में उसको बुलाया गया, तो वो गई स्कूल, डायरेक्ट कानपुर से सीधे स्कूल गई, घर भी नहीं गई थी। और वहाँ से आई घर पे, तुरंत खाना भी नहीं खाया, तुरंत उसके वहाँ पे बताया गया, क्योंकि वो तो बताया गया कि मट्टी, क्योंकि पुलिस बुलाई गई थी और मट्टी पोस्टमार्टम के लिए गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले ने उसको बहुत मारा। उसके बदन पे भी लीला साहब पड़े हुए हैं अभी तक, और पोस्टमार्टम में निकला है कि उसकी जो दिमाग की जो नस थी मारने में फट गई, और उसका खून जो है ना सारी नसों में चिपक गया, जाम हो गया, इसलिए वो नहीं बची। दर्द से बहुत पागल थी। शिवानी ने आई, शिवानी ने वहाँ पे गई, शिवानी ने समझाया उनकी मम्मी को, बहुत ज़्यादा समझाया, और शिवानी ने उनका अंतिम संस्कार किया, मतलब उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई, सब कुछ करवाई। और अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ी जलती है शिवानी ने वो दी, और भी घर में जो मतलब जो भी होता है सारा सब कुछ खर्चा शिवानी ने किया। और उनको आगे भी धीरज बंधवाई है कि आप लोग परेशान मत हो, हम हैं। हालांकि शिवानी उनके साथ बहुत कुछ करती, शायद अगर वो शिवानी से संबंध बनाए रखती। हालांकि थोड़ा गलती यहाँ पे उनकी राधा की भी थी कि उन्होंने शिवानी से अपना दुश्मनी मोल लेके बैठ गई है, कि चैनल बना लिया तो लोगों को भड़काने से शिवानी से दुश्मनी ले ली, जबकि शिवानी को जो बोलती थी वही शिवानी करती थी। नल वगैरह लगवाने को शिवानी ने बोला था, बनवा दिए। अगर ये शिवानी से समझौता रखती तो अब तक शायद इनका मकान बन गया होता राधा देवी का। मगर जो भी है गैस है तो है। अगर राधा का यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा है रश्मि के ना रहने से। रश्मि ख़त्म हो गई, और पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी रखने लायक नहीं रही। पुलिस लोग आई साथ में, उन्होंने बोला कि मिट्टी को घर पर मत रखो। और सूरज की गिरफ्तारी हो रही है, सूरज भाग गया है घर से, फरार है। और ये कोई उसका दहेज का मुकदमा पहले लगा था, उसके बाद उसकी विदा हो गई थी दोबारा। कोई दोबारा दहेज का मुकदमा नहीं था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे भी कोई दहेज का मुकदमा के ऊपर वो कुछ नहीं था। दहेज का मुकदमा पहले पड़ा था, उसके बाद यूट्यूब फैमिली ने, बाकी गाँव लोगों ने, सब लोगों ने समझाया तो विदा कर दी गई थी। उसके बाद 2-3-4 महीने रही, 2-3-4 महीने के 5-6 महीना भी रही, सर्दियों में ही विदा हुई थी। फिर इसके पेट में गैस बच्चा आ गया था, तो सूरज ने इसके पेट पे लात मारी तो उसका बच्चा पेट में मर गया। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी से जूझ रही थी। तो इसकी मम्मी घर पे लिवा लाई, सफाई वगैरह कराई इसकी, बहुत ज़्यादा इसके मतलब सीरियस होती चली जा रही थी। इलाज कराया, सब कुछ कराया, सीरियस होती ही जा रही थी। फिर भी उसके बाद भी भेजा, विदा कराया, तबीयत ठीक ठाक हुई, उसके बाद भेज दिया। उसके बाद इसने फिर मारा अपनी, मतलब अपनी मम्मी से बातचीत करने को ही मना करता था कि इसकी मम्मी से बातचीत, जब जितना इसकी चाची भड़का देती थी। और सूरज का नासंबंध था अपनी चाची से, इसकी चाची से नाजायज़ संबंध था। इसका चाचा तो है वो जन का, तो इसकी चाची से नाजायज़ संबंध था। और रश्मि शिवानी बोल भी रही हैं कि हमने जब शादी, और उसकी शादी भी शिवानी ने ही पूरा खर्चा दिया था, लड़का उन्होंने ढूंढा था, ये हमने कल भी बताया और आज भी बता रहे। मगर उस लड़के को देख के शिवानी ने मना भी किया था कि लड़की की उम्र कम है, इस लड़के के साथ मत करो शादी। मगर वो मानी नहीं, तो बोल भी नहीं थी, कल भी बोल नहीं थी कि हमने इनको मना किया था वो शादी मत करो, मगर ये खुद पगलानी थी, लड़का पीता खाता नहीं है, कुछ भी कर दो। अरे पीता खाता नहीं है, वो बात सही है कि पीता खाता नहीं है, मगर वो तो हरकतें पीते खाने वाले से ज़्यादा कर गई। और वो लड़का भी रिश्तेदारी का ही था शायद कुछ। मगर अब उस लड़के की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना बराबर काम कर रही है, गिरफ्तारी की जा रही, घर से फरार है, उसकी पूरी फैमिली ही फरार हो चुकी है। और सुनवाई में आया है कि नोएडा पहुंच चुका है, और नोएडा से भी किसी गैर यूट्यूबर के उससे फ़ोन पे धमकी दे रहा है। अभी भी ब्लॉग द्वारा धमकी दिया है, हमने देखा है। बोल रहा है जो करना है उखाड़ लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो। तो अरे कुत्ते, तेरे को हम ये बोलना चाह रहे हैं, दोगले की औलाद, तू धमकी भी दे रहा है कि जो करना चाह रहा है उखाड़, जो उखाड़ना चाहे उखाड़ ले, फिर भागा क्यों घूम रहा है? हैं क्यों अपनी चाची के पेटीकोट में घुसा घूम रहा है? सामने आ, तेरी तो अब वो दशा होगी जो किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि अब इस केस के बीच में शिवानी कूद पड़ी है। तूने क्या सोचा था कि शिवानी ने साथ छोड़ दिया? वो लड़ाई दंगा अलग है, शिवानी कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है। उसको पूरा लोड शिवानी ने अपने ऊपर ले लिया है, और वो अब तुमको देखना तुम्हारे क्या होगा। ठीक, क्योंकि कल भी उसने बहुत कुछ उनको सपोर्ट दिया। सपोर्ट क्या दिया कल? तो मतलब वो जो मिट्टी का वो था,
वहाँ पे मतलब अपने आप में कुछ भी नहीं था, मगर वहाँ पे गोरे लाल करके हैं उनके भैया जाने कुछ लगते हैं, बुआ के बेटा हैं शायद, भैया ही हुए। तो उनको उन्होंने पैसे दिए, जो भी खर्चा हो रहा था सारा सब कुछ खर्चा उन्होंने कराया, लकड़ी पकड़ी जो आया और जो भी मतलब अफन कफन चुनरी पुनरी जो भी आई सब कुछ उसने उसमें दिया, और सारा में हाथ भी लगाया, अपना हर काम में अपना हाथ लगाया उसने। अंतिम विदाई दी उसको, और क्योंकि लड़कियां घाट पे तो जाती नहीं हैं, हिंदू घराने में लड़कियां घाट पे नहीं जाती हैं, तो अंतिम विदाई में उसने सारा हाथ दिया अपना। और उनको बोल के भी आई हैं कि टेंशन मत लो, जो होगा हम हैं, अभी तो हम यहीं हैं। तो अपने उस पर अपने ब्लॉग में भी बोली है कि गाइस प्लीज़ अभी आप लोग मत आओ, क्योंकि हम ऐसे से हैं। राधा दीदी जो नए सब्सक्राइबर हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनको बताया है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो अभी बेचारी उन्हीं के मैटर में पड़ी हुई हैं, बार बार आना जाना लगा है। और उनको भी समझा रही हैं, क्योंकि रश्मि की मम्मी के बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब उनकी स्थिति एक पागल के रूप में आ जा रही है, बिल्कुल पागल होती जा रही हैं वो, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या ही कहोगा। झटका तो खैर बहुत बड़ा लगा है कि जिसकी जवान बेटी चली गई। अभी जिसकी शादी की टोटल 1 से 1.5 साल हुई, उसने दीन दुनिया क्या ही देखी थी। अभी ऐसा कमीना आदमी मिला था कि दीन दुनिया क्या, बेचारी मैके में पड़ी रहती थी, फिर भी लोगों ने समझौता करा के भेजा, फिर भी गई। उसके बावजूद भी क्या हुआ, शायद लोग समझौता ना कराते ना जाते तो शायद आज जिंदा होती है, अगर लोगों के कहने पे उसकी मम्मी ने विदा कर दी थी। मगर गाइस बस आप लोग शांत दुआ के लिए दुआ करो कि शांति। और पोस्टमास्टम के बाद ना सर का ही पोस्टमास्टम हुआ है, बाकी कोई चीज़ का शायद नहीं हुआ, क्योंकि सर का ही चेकअप कराया गया उसका, क्योंकि सर में नस फटी। हालांकि रिपोर्टें तो थी सब, अगर पुलिस तो अपना काम करेगी जब FIR लिखाई है तो उसका पोस्टमास्टम हुआ। पोस्टमास्टम आने के बाद शायद इक्का दुक्का ऐसे टाँके लगे थे, बाकी पूरा ये सब उसका खून ही खून भरा हुआ है। बॉडी चेहरा देखने लायक मतलब ज़्यादा खोला नहीं गया, खोलते हुए जो ही चेहरा खुलता था, बेचारी उसकी मम्मी इतना उसको चुम्मा दे रही है, हाय लली हमें चुम्मा दे दो, हाय चुम्मा दे दो, ऐसे कर करके रो रही है। पूरा खून ही खून है। डेड बॉडी कल ही लगा दी गई, तो पुलिस वाले लोगों ने मना किया कि डेड बॉडी रखना नहीं घर पे, रात बहुत बड़ी है, डेड बॉडी सड़ जाएगी, क्योंकि पोस्टमास्टम होने के बाद बॉडी में कुछ नहीं बचता है। तो बहुत ज़्यादा शिवानी ने जो ही एकदम डेड बॉडी देखी एकदम चीख पड़ी, और ऐसा बुरा कभी नहीं सोचती थी, बहुत हमें तो समझाती थी, मगर राधा दीदी किसी के भड़काने में आके थोड़ा शिवानी से पंगा ले ली, अगर फिर से शिवानी अब उनके सपोर्ट में कूद पड़ी हैं। अब बस हम तो यही कह रहे हैं कि शिवानी अगर मेरी वीडियो देखना तो बस इस दरिंदे परिवार को ज़रूर सज़ा देना, और पूरे परिवार को आजीवन सज़ा होनी चाहिए। जैसे वो लड़की घुट घुट के, गरीब की लड़की घुट घुट के मरी है, वैसे इस दरिंदे पर। लेकिन ये भी कौन सा रईस था, ये भी कौन सा रईस था, इसने भी चैनल बना लिया था अपना, खुद कौन सा रईस था, खुद तो कोई रईस मतलब फिर भी जो थोड़ी औकात से ऊपर कुछ तो हाँ, ये था कि उनका घर मकान बना हुआ था बस। और राधा दीदी ने उसने शिवानी के अगर बातों में अगर आ जाती, उस टाइम शादी ना करती, तो शिवानी बहुत अच्छी शादी करती, इनकी अच्छे घराने से करती शादी। वो बोली भी थी कि अभी वही उम्र नहीं है शादी की उसकी, मत करो, बहुत अच्छी शादी करेंगे अपना लड़का ढूंढ के उसकी, क्योंकि तब राधा इनके घर पे ही रहती थी परमानेंट। अगर ये बोली कि हम बीमार रहते हैं, हम मर जाएंगे, तो अपनी लड़की का पैर भी नहीं पूछ पाएंगे, तो इसीलिए उनके कहने से उन्होंने जो शादी हुआ वो खर्चा दिया और शादी उसकी करवा दी। अगर देखो बेचारी की क्या किस्मत, जो जिन किस्मत में लिखा था वो हुआ। ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट करें, और आप लोग इस दरिंदे परिवार को ज़रूर सजा होनी चाहिए, और आप लोग उसकी आत्मा को शांति करें कि जहाँ भी जन्म ले अच्छे खुशहाल परिवार में जाए, खुश रहे बेटी। बस बाय बाय।